हेलो एवरीवन। आज एक नया टॉपिक और इस टॉपिक का नाम है कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू ए पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या प्राइवेट कंपनी की फॉर्म में काम करते हुए कंपनी अपने काम को एक्सपेंड नहीं कर सकती? तो उसका आंसर है नो, रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल है सत्यम का। सत्यम स्कैम के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन अगर आप सत्यम के बैकग्राउंड के बारे में स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सत्यम वाज ओरिजिनली स्टार्टेड एज ए प्राइवेट कंपनी। शुरू में सत्यम एक प्राइवेट कंपनी थी, फिर सत्यम ने अपने आप को एक्सपेंड किया। कंपनी में ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ी, ज़्यादा मेंबर्स की रिक्वायरमेंट पड़ी, इसलिए कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया गया। सेम केस स्टडी रिलायंस की है। रिलायंस, इन्फोसिस, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में इंडिया में आज आप पढ़ते हैं, इन कंपनीज की शुरुआत ओरिजिनली ना एज ए प्राइवेट कंपनी हुई थी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को शुरू करने के लिए कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट पहले हुआ करती थी। अब तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया गया है। अब तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट को गवर्नमेंट ने हटा दिया है। लेकिन पब्लिक कंपनी का साइज बड़ा होता है, मेंबर्स की लिमिट नहीं होती। यानी कि प्राइवेट कंपनी 2 क्लॉज 68 में जो 3 रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, प्रोहिबिशन। रेस्ट्रिक्शन, प्राइवेट कंपनी का मेंबर अपने शेयर आउटसाइडर को ट्रांसफर नहीं कर सकता। लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, जो अब 200 है और पुराने वाले कंपनीज एक्ट में 50 हुआ करती थी। प्रोहिबिशन, पब्लिक इशू लाने के ऊपर। प्राइवेट कंपनी का पब्लिक इशू नहीं आ सकता। हाँ, प्राइवेट प्लेसमेंट से प्राइवेट कंपनी फंड रेजिंग कर सकती है। तो अगर हमें प्राइवेट कंपनी को बड़ा करना है, उसका साइज एक्सपेंड करना है, ज़्यादा कैपिटल लानी है, तो उस प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू ए पब्लिक कंपनी। अब नाम के आगे से पीवीटी लिमिटेड हटाना है और एलटीडी नाम के आगे लगाना है। तो ये करने के लिए सेक्शन कौन सा है? ऐसा करने के लिए सेक्शन है सेक्शन 14, और सेक्शन 14 का प्रोविजो है, फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 14 सब सेक्शन 1। फर्स्ट प्रोविजो क्या कहता है? इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। देखिए, रिक्वायरमेंट नंबर 1, ए प्राइवेट कंपनी में गेट कन्वर्टेड इनटू ए पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन बाय ऑल्टरिंग इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और अमेंडमेंट करके उन रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना पड़ेगा जो सेक्शन 2 क्लॉज 68 के अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी के ऊपर लगती है। RLP, यस, इन तीनों रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना पड़ेगा। इन तीनों रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना पड़ेगा, और इसके लिए आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करने के लिए सबसे पहले कंपनी को अपनी जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। देखिए, स्पेशल रेजोल्यूशन में जितने लोगों ने कंसेंट नहीं दी है, कंसेंट देने वाले उसके एटलीस्ट 3 टाइम्स होते हैं। तो अगर एक कंपनी की जनरल मीटिंग में 100 मेंबर्स आर प्रेजेंट एंड आउट ऑफ 100 25 ने कंसेंट नहीं दी है, लेकिन 75 ने कंसेंट दे दी है, तो SR पास हो गया, क्योंकि यहाँ कंसेंट देने वालों का नंबर कंसेंट ना देने वालों से 3 टाइम्स था। एटलीस्ट 3 टाइम्स होना रिक्वायर्ड होता है। 3 टाइम्स अगर ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, उसे ही हम स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं। तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी की जनरल मीटिंग में पास किया जाएगा, एंड आर्टिकल्स में जो रेस्ट्रिक्शंस थी और लिमिटेशंस थी उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात, कन्वर्जन जो होगा प्राइवेट कंपनी का इनटू ए पब्लिक कंपनी शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स। तो इफेक्टिव डेट कौन सी होगी? हम किस डेट से काउंट करेंगे कि अब वो कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो चुकी है? तो उसकी डेट कौन सी मानी गई है? तो फ्रॉम द डेट ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स। तो जिस दिन कंपनी के आर्टिकल्स में अमेंडमेंट हुआ है प्राइवेट कंपनी के, उस दिन से हम ये मान लेंगे कि उस दिन से वो कंपनी प्राइवेट कंपनी से अब एक पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो गई है। और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होने का मतलब है अब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 करने होंगे। अगर नंबर ऑफ मेंबर्स 7 से कम अब तक थे तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को बढ़ाकर 3 करना होगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं मिनिमम 2, 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1,
एंड पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3। तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को बढ़ाना होगा। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता देता हूँ, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी को भी पब्लिक कंपनी मान लिया जाता है। देखिए, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी को भी पब्लिक कंपनी मान लिया जाता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो, चाहे उसके आर्टिकल्स में लिखा हो XYZ प्राइवेट लिमिटेड, बट इफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड इज ए सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी, तो उस कंपनी को हम अब एक पब्लिक कंपनी प्रिज्यूम कर लेंगे। ऑल्दो उस कंपनी को अपनी सेपरेट AGM नहीं करवानी होगी पब्लिक कंपनी की तरह, क्योंकि जो उसकी होल्डिंग कंपनी है उसी की AGM में हम सब्सिडरी कंपनी की AGM को पूरा हुआ मान लेंगे। खैर, तो ये हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से एक प्राइवेट कंपनी को हम पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।